यहाँ पर जो हम प्रोग्राम करेंगे उसका नाम है कार्डिनल रूल्स, है ना। और हर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये इंडस्ट्री चलती है। और जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, इनके जो रूल्स हैं इसको हम कहते हैं कार्डिनल रूल्स। तो इस पे हम बात करेंगे आज। और सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोगों को काफी टाइम हो गया होगा इसको ज्वाइन किए हुए, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हुए बहुत टाइम हो गया होगा। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। और बेसिक से हम क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हर चीज कुछ भी हमें सीखनी हो तो उसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है ना। और फाउंडेशन मजबूत होता है। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। जैसे घर में होता है, अब बच्चों को बचपन से ही हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो उनका मैथ्स में फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, तभी आगे चल के वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ पाते हैं ना। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और बेसिक से हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी बहुत टाइम से इस बिजनेस में हैं और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि जब आपने ज्वाइन किया होगा तो कुछ सोच के ज्वाइन किया होगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अब काफी टाइम हो गया आपको करते हुए, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हुई, है ना। तो हो सकता है कि हमारी अप्रोच में कहीं कुछ कमी रह गई है जिस वजह से हमें वो चीजें अचीव नहीं हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। पजल आपने किया होगा जिसमें वो टुकड़े होते हैं, गत्ते के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, और उनको जोड़ के एक पिक्चर बनती है। और जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं और एंड में जाके वो अगर पीसेस सही जगह नहीं बैठ रहे तो हमें उस पजल को दोबारा से तोड़ना पड़ता है और दोबारा से नए तरीके से शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि जो चीज हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें अगर हमारा मनचाहा नहीं मिल रहा, तो जो हम कर रहे हैं वो करने में कुछ ना कुछ गलती हम कर रहे हैं। तो हम अप्रोच चेंज करके काम करेंगे जिससे कि रिजल्ट डिफरेंट आए। क्योंकि अगर आप यही काम करते रहेंगे तो यही रिजल्ट आता रहेगा। अगर रिजल्ट बदलना है तो हमको अपना काम करने का नजरिया या ढंग चेंज करना पड़ेगा। सो कार्डिनल रूल्स इसलिए आए हैं दोबारा से। सो ये चीजें आपने सीखी होंगी बहुत पहले, जब इंडस्ट्री में आप आए होंगे तो ये सीखा होगा आपने, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इनको भूल गए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। सो फाइंड द रीजन व्हाई यू आर हियर इन दिस बिजनेस। सो चैट ऑन है। मैं चाहूंगा आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था। कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। चलिए बढ़िया, थैंक यू। सो अगर मान लेते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप रिटायर होते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद मेरी कितनी इनकम आनी चाहिए जितने से मेरा घर चल सके, है ना। मान लेते हैं 1.25 लाख रुपया मेरे को चाहिए हर महीने अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। और अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की एफडी करानी पड़ेगी जिससे कि 1.25 लाख रुपया महीना आता रहे, है ना। सो अगर 1.5 करोड़ की एफडी करानी है दोस्त, और अगर मैं 10,000 रुपए हर महीने जमा कराता हूं तो 125 साल लगेंगे 1.5 करोड़ होने में। अगर मैं 20,000 कराता हूं तो 63 ईयर्स लगेंगे। 30 ईयर्स लगाता हूं तो 42 लगेंगे। 40,000 कराता हूं तो 31 लगेंगे। और अगर मैं 50,000 रुपए जमा कराता हूं हर महीने तो कम से कम 25 साल लगेंगे ये 1.5 करोड़ होने में, है ना। वेल्दी, है ना। वेल्दी का क्या मतलब होता है, क्या लगता है आपको? वेल्दी का क्या मतलब होता है? आप मुझे चैट पे लिख सकते हैं, वेल्दी होने का मतलब क्या होता है।
बढ़िया। सो वेल्दी का क्या मतलब होता है देखते हैं। सो वेल्दी का मतलब होता है कि आपके पास इनफ मनी हो और इनफ टाइम हो, ताकि आप जो चाहें वो कर सकें, जब चाहें वो कर सकें। सो दोनों ही चीजें होनी चाहिए दोस्त, इनफ मनी और इनफ टाइम। रीजन अगेन, है ना। सो रीजन हमारा क्या होना चाहिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने का? एक ही रीजन होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। रीजन क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। सो इसके लिए दूसरा रूल क्या कहता है? बी ट्रू टू योर सेल्फ, है ना। सो हफ्ते में कितने प्लान दिखाने हैं दोस्त? 20 दिखाने हैं। और एक प्लान में कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 20 लोग होने चाहिए। तब ये साइंस, ये जो नंबर्स की साइंस है, तब काम करेगी। हफ्ते में 20 प्लान दिखाने हैं और हर प्लान में 20 आदमी होने चाहिए। तो जो इस इंडस्ट्री की साइंस है, जो नंबर्स की साइंस है, वो आपके साथ काम करना शुरू कर देगी। 100% यूजर होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप 100% यूजर नहीं है तो भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। 100% यूजर होना बहुत 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 जरूरी है। शेयर योर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स को शेयर करना जरूरी है। ये नहीं कि आप ही खा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, तो ये बताना भी बहुत जरूरी है। सो मेक दी लिस्ट। सो लिस्ट होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। लिस्ट होगी तो हम उस पर काम कर पाएंगे, लिस्ट नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो याद नहीं रहती चीजें, आपको रहती हैं तो बहुत अच्छा है। सो लिस्ट कहाँ से बनेगी? एक्वेंटेंसेस, दोस्तों के दोस्त, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, और कोल्ड कॉलिंग, जो आपको रास्ते में कहीं मिलते हैं, उनकी फैमिली के बारे में हम पूछते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं, उनके रिक्रिएशन के बारे में पूछते हैं, और उनके मनी के बारे में पूछते हैं, कितना वो कमाते हैं। तो इस हिसाब से लिस्ट बनती है। लिस्ट बनने के बाद क्या करना है? हमको इनवाइट करना बहुत जरूरी है दोस्त। उन लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है प्लान के लिए। और 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे, बहुत सिंपल है। 3 तरह के लोग मिलेंगे। कुछ कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट्स ले लूंगा। कुछ कहेंगे प्लान बड़ा अच्छा है लेकिन फिलहाल मुझे प्रोडक्ट्स ही चाहिए। और कुछ कहेंगे प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, मैं दोनों चीजें ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो चाहिए उसको वो दे दिया जाए। सो लर्न लर्न लर्न। अब दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। और हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं? चलिए पूछते हैं आप लोगों से, हम कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं? जरा लिख के बताइए, किन चीजों से हम सीख सकते हैं? सो एक व्यक्ति ने लिखा है कि एक वीक में 20 प्लान दिखाने जाएंगे तो काम कब करेंगे? तो दोस्त और कौन सा काम है जो तुमने करना है? तुम्हारे पास एक ही काम है, प्लान दिखाने का, और कोई दूसरा काम नहीं है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ यही काम है, प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट शेयर करना है। चलिए, सो काफी अच्छे आपके जवाब आए हैं। सो दोस्तों जो भी आपके जवाब आए हैं, सो अगर हम 3 चीजों से सीख सकते हैं, सो जो आपके जवाब है उसमें तीसरा नंबर है और दूसरा नंबर है, पहला नंबर किसी ने नहीं लिखा दोस्त। आपकी सारी बातें सही है। आप ठोकर खा के सीख सकते हो, आप बुक से सीख सकते हो, आप अपलाइन से सीख सकते हो, आप फील्ड में सीख सकते हो, आप फेलियर से सीख सकते हो, आप वीडियोस पे सीख सकते हो, आप जूम से सीख सकते हो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो। लेकिन दोस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप सीख सकते हो, वो है आपके बच्चे। अगर आप आज की डेट में अपने बच्चों को देखो तो वो हमसे
कम से कम भी 50 से 100 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। आज की डेट में जो भी मेरे से छोटा है, सबसे ज्यादा मुझे वही सिखा सकता है, क्योंकि वो मुझसे काफी आगे है। जितने बुजुर्ग हैं, अपलाइन है, ये है वो है, नया कहां से सीखोगे मेरे दोस्त? नया कहां से सीखोगे? नया आप अपने बच्चों से सीख सकते हो, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी 4 या 5 साल की बेटी या बेटा जो वीडियो गेम खेल सकते हैं दोस्त, आप नहीं खेल सकते। लिख कर दे सकता हूँ। वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन हम उनसे सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी ईगो आ जाती है, अरे यार अब इससे सीखना पड़ेगा। तो दोस्त, सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईगो को हटाइए। एक बार ईगो हट गई, खत्म हो गई, तो आप सबसे सीख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीख आपको मिल सकती है, जो नई चीजें आप सीख सकते हो, वो अपने छोटों से सीख सकते हो, अपने बच्चों से सीख सकते हो, अपनी वाइफ से सीख सकते हो दोस्त। लेकिन इन लोगों से हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो है। और लर्न करेंगे दोस्त, अगर आप सीखेंगे तो सीधा का सीधा रास्ता कहाँ जाता है लर्निंग का? पैसे के पास जाता है दोस्त। लर्निंग से सीधा रास्ता अर्निंग के पास जाता है। सिंपल है बड़ा, है ना? सो बी अ टीम प्लेयर, है ना? टीम प्लेयर बनना दोस्त बहुत जरूरी है। अगर आप टीम के साथ रहेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, तो टीम आपके साथ काम करेगी। अगर आप ये सोच के बैठेंगे मैं तो लीडर हूं, मैं तो घर से ही ऑपरेट करूंगा, मैं तो लोगों को बताऊंगा क्या करना है, खुद नहीं करूंगा, तो दोस्त मुश्किल हो जाएगा, है ना? सो टीम प्लेयर बनना बहुत जरूरी है। अपलाइन को कंसल्ट करते रहना चाहिए दोस्त। अपलाइन को हमेशा एडिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे फादर चाहे जितना मर्जी मुझे मारते हो, डांटते हो, लेकिन बाहर मैं सबको यही कहता हूँ कि मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं। यहाँ भी ऐसे ही है मेरे दोस्त। यहाँ जो अपलाइन है वो आपका फादर है या मदर है, जो भी है, तो आपका जितना मर्जी उससे झगड़ा हो, मन मुटाव हो, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे घर के, तो क्या कहेंगे? ये मेरे फादर, मेरे अपलाइन से बढ़िया अपलाइन इस दुनिया में कोई नहीं है। सो ओके लाइफ केयर, क्योंकि आप ही की कंपनी है दोस्त, आप इसके पार्टनर हो, आपने साइन किया है, पार्टनर बने हो, तो इसको एडिफाई करना भी आप ही का कर्तव्य है। सो क्वालिटीज ऑफ अ चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सिंपल है, नॉलेज। सो नॉलेज हमें किस चीज की चाहिए दोस्त? अपने डाउनलाइन की चाहिए, है ना? नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए? डाउनलाइन के बारे में होनी चाहिए, उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जैसा हमने पिछले आपको सेशंस में बताया है कि नॉलेज हमें अपने डाउनलाइंस की सारी होनी चाहिए। मैनर्स। सो मैनर्स अच्छे कहाँ से आते हैं दोस्त? घर से आते हैं। घर में आप, अगर स्वभाव आपका अच्छा होगा, आपकी डीलिंग बच्चों के साथ अच्छी होगी, वाइफ के साथ अच्छी होगी, अपने माँ बाप के साथ अच्छी होगी, तो बाहर भी मैनर्स आपके अच्छे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि घर में तो आप गालियां देते हो, डांटते हो, मारते हो, और बाहर आप बड़े अच्छे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम घर में होंगे वो कभी ना कभी तो बाहर दिख ही जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? घर से ही अपने आप को सुधारें। घर से अगर आप सुधार लेंगे अपने आप को, तो बाहर भी आपकी इमेज हमेशा सुधरी हुई ही मिलेगी। सो इंटेग्रिटी, है ना, ऑनेस्टी। कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करना जो कंपनी ना करती हो दोस्त। कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि कंपनी से अप्रूव्ड ना हो या कंपनी ना कहती हो, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्त, अब जिस व्यक्ति को आप लाए हो बिजनेस में, जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता जहां तक आपने कमिटमेंट किया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। तो अगर आपने उसे कहा था कि दोस्त गाड़ी यहाँ से तू ले सकता है, तो जब तक उसकी गाड़ी आ नहीं जाती, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, है ना? क्वालिटी। सो अगर सारी चीजें आप अच्छी करेंगे,
तो आपकी क्वालिटी खुद ब खुद इम्प्रूव होगी, आपका नाम होगा मार्केट में, आपका ट्रस्ट होगा मार्केट में, लोग आपके नाम को जानेंगे, लोग इंस्पायर होंगे आपसे। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आता है D12। तो कुछ 12 चीजें जो हमें रोज करनी चाहिए, 12 चीजें जो हमें रोज करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? डिफाइन योर ड्रीम। सो दोस्त, जो भी आप चाहते हो इस बिजनेस से, उसको कागज पे लिख लो, है ना। अगर कागज पे नहीं लिखोगे तो वो काम करना शुरू नहीं करेगा। तो कहते हैं ना कि हम कुछ सोच लेते हैं तो सारी कायनात मिलके उस काम को पूरा करने में मदद करती है। दोस्त, वो कायनात तभी मदद करेगी जब आप अपनी दिमाग में जो है उसको कागज पे लिखोगे। सो कागज पे लिखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। मेक सम कमिटमेंट। तो क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए हमें लगता है यार आज आराम करते हैं, कल देखेंगे। तो वो रोज कल 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 पे चला जाता है रोज। दोस्त, 90 दिन तो आपको ऐसे ही काम करना है जैसे नौकरी वाले करते हैं। सुबह 9:30 बजे निकलना है रात घर से, और रात को 9 साढ़े 9 ही वापिस आना है। और रोज निकलने से पहले एटलीस्ट 2 कमिटमेंट करके जाना है। और जब तक कमिटमेंट पूरी नहीं हो जाती आपने घर के अंदर नहीं आना। तो शुरू शुरू में आप सिंपल कमिटमेंट कर सकते हैं कि आज मैं एक प्रोडक्ट किसी को दिखाऊंगा, आज मैं एक प्लान किसी को दिखाऊंगा, आज मैं अपने अपलाइन से कुछ सीखूंगा, आज मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। कुछ भी 2 कमिटमेंट करनी है आपने। और धीरे धीरे जब ये कमिटमेंट पूरी करने होने लगेंगी, आपको हैबिट बन जाएगी, फिर आप बड़ी कमिटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन रोज कम से कम 2 कमिटमेंट करके घर से निकलना है। और जब तक वो कमिटमेंट पूरी ना हो जाए घर वापस नहीं आना दोस्त। बहुत सिंपल है, गांठ बांध लो इसको, एक गांठ वाल बन गई। सो यूज एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स एंड लर्न 2 प्रोडक्ट्स। सो दोस्त, रोज 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और 2 प्रोडक्ट लर्न करने हैं। और लर्न इस तरह से करने हैं कि 50 किलोमीटर के दायरे में आपसे अच्छा कोई ना हो उस प्रोडक्ट को बताने वाला। सो अगर कोई भी ये सोचे कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, तो सोना मैडम का ही नाम आए। अरे उनसे अच्छा कोई नहीं दिखाती दोस्त, इस प्रोडक्ट के बारे में तो उनसे ही पूछना चाहिए। तो ऐसा लर्न करना है। मेक अ लिस्ट। सो लिस्ट बनानी जरूरी है, वो इन्वेंटरी है आपकी। कॉन्टैक्ट योर प्रोस्पेक्ट एंड क्रिएट क्यूरियोसिटी। जैसे कि हमने कल भी बताया था आपको, प्रोस्पेक्ट से आप मिलेंगे और क्यूरियोसिटी जो आपने साल 2 साल 5 साल 10 साल में सीखा है वो सारी जाके उसको कहानी नहीं सुनानी, उससे क्वेश्चन पूछने हैं, उसको इन्वॉल्व करना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, नीड जानने की कोशिश करनी है। लर्न द प्लान। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। इस तरह से याद होना चाहिए कि अगर आपको सपना भी आ रहा है और सपने में भी प्लान दिखा रहे हैं तो दोस्त सही प्लान दिखा रहे हैं, इतना अच्छा याद होना चाहिए। सो शो वन प्लान एंड फाइंड द नीड। सो जिसके पास भी आप जाएंगे उसकी नीड जानना बहुत जरूरी है। शेयर वन प्रोडक्ट। सो कम से कम एक प्रोडक्ट रोज आपको शेयर करना चाहिए किसी न किसी व्यक्ति। फॉलो थ्रू एंड गेट स्टार्ट। सो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। सो जिनको हमने कल प्लान दिखाया था या परसों प्लान दिखाया था, विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कारणवश 24 आवर्स में नहीं फॉलो अप कर पाते तो 48 आवर्स है। 48 आवर्स अगर बीत जाते हैं तो उस आदमी को दोबारा प्लान दिखाना पड़ेगा दोस्त, वो 100% भूल चुका हो। इसलिए फॉलो अप अगर करेंगे तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, क्योंकि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। काउंसल अपलाइन एंड चेक योर प्रोग्रेस। सो दोस्त, अपलाइन को कॉल रोज करना है, अपलाइन को कॉल रोज करना है, लेकिन प्लान दिखाने के बाद। अगर आपने किसी को प्लान नहीं दिखाया तो अपलाइन को कॉल नहीं करना, लेकिन अपलाइन को रोज कॉल करना है प्लान दिखाने के बाद। काउंसल डाउनलाइन चेक देयर प्रोग्रेस। अब जो आपकी डाउनलाइन है, जो नए व्यक्ति ज्वाइन किए हैं, उनसे आपको फोन करना है और एक ही बात पूछनी है दोस्त कि आज आपने नया क्या किया। इसको आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। सिर्फ एक लाइन आपने पूछनी है अपने डाउनलाइन से कि आज आपने नया क्या किया। आपने कभी उससे ये नहीं पूछना बिजनेस कैसा चल रहा है, ये तो उसकी दुखती रह गए दोस्त, इस पे कभी हाथ नहीं रखना, जहां रखा वहां वो बिखर जाएगा। सिंपल क्या पूछना है कि आज आपने नया क्या किया।
वो 10 दिन आपको जवाब नहीं दे पाएगा, वो 15 दिन आपको जवाब नहीं देगा, वो 20 दिन आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन एक दिन वो आपको जवाब जरूर देगा। और जिस दिन वो जवाब दे दिया उसने, तो समझ लीजिए ये शेर अब तैयार हो गया, इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। आज आपने नया क्या किया? टीच द पैटर्न टू एटलीस्ट वन डाउनलाइन। दोस्त, जो आपको आता है वो आपको एक डाउनलाइन को रोज उसमें से कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए, ताकि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो आप जैसा बन जाए। जिस दिन वो आप जैसा बन गया, उस दिन आपने टाइम फ्री करना सीख लिया। और टाइम आपका अगर फ्री हो गया तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। दोस्त, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें टाइम फ्रीडम चाहिए। और टाइम फ्रीडम हमें कब मिलेगी? जब आपके जैसे लोग बन जाएंगे। और क्या रह गया करने के लिए, समझ लेते हैं मेरे दोस्त। अपनी टीम से हर 3 दिन में मिलना बहुत जरूरी है। अपनी टीम से 3 दिन में मिलना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। और मिलना कहाँ पे है? टीम मेंबर के घर पे मिलना है दोस्त, अपने घर पे टीम नहीं बुलानी। हर 3 दिन के बाद एक नए टीम मेंबर के घर में आप मीटिंग करेंगे। इससे क्या होता है कि एक तो हर टीम मेंबर खुश रहता है कि मेरा अपलाइन आ रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ वो ये सीख लेता है कि करना क्या है। आप डिस्कशन कर सकते हो ओल्ड बिजनेस के बारे में, न्यू बिजनेस के बारे में, और आगे की स्ट्रेटेजीज के बारे में। और ये बिजनेस स्पॉन्सरिंग का है, रिक्रूटमेंट का नहीं है दोस्त, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और स्पॉन्सरिंग जो होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है। आपने स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी देखा होगा, वजीफा मिलता है ना। तो स्पॉन्सरिंग लंबे टाइम के लिए होती है और रिक्रूटमेंट थोड़े टाइम के लिए होती है। तो हमें रिक्रूटमेंट में नहीं पढ़ना, हमें स्पॉन्सरिंग में पढ़ना है दोस्त। सिंपल। WBL, WBL क्या होता है? वुड बी लीडर्स। आपके ग्रुप में जितने लोगों ने कार फंड अचीव कर लिया दोस्त, तो वो आपके वुड बी लीडर हैं। आगे ये आपकी सारी चीजें डेलीगेट आप इनके ऊपर कर सकते हो। ये आपके उस लेग को पूरा संभाल सकते हैं, ये आपके पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। तो जितने ज्यादा वुड बी लीडर्स आपके ग्रुप में होंगे, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे दोस्त। और जैसे जैसे आपको टाइम की फ्रीडम मिलती जाएगी, वैसे वैसे आप फाइनेंशियली फ्री होते जाओगे। यूनिटी रहनी चाहिए टीम में दोस्त। यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उनसे मीटिंग करते हो तो हर आदमी को बता दो कि उसने इस महीने क्या काम करना है। अगर हर आदमी को पता चल जाएगा कि उसे इस महीने क्या काम करना है, तो वो, उसे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, उसे अपने से मतलब होगा कि मेरी अपलाइन है, सोनम जी ने बोला है इस महीने मुझे दोस्त 50,000 की मैचिंग करनी है, तो मुझे 50,000 की मैचिंग करनी है। मुझे कोई लेना देना नहीं नितिन जानना क्या कर रहा है। सोनम मैडम ने बोला था कि ज्योति तुझे 50,000 की मैचिंग करनी है, तो ज्योति को क्या करना है? 50,000 की मैचिंग। तो टीम में यूनिटी रहती है जब सबको पता होता है कि उन्होंने अपना अपना काम करना है ना। अब डिसीजन मेकर, अब जैसे घर में होता है, तो अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो फादर के पास जाते हैं और फादर उनकी प्रॉब्लम का हल करता है। फादर कभी ये नहीं कहता यार मैं ना अपने दोस्त से पूछ के बताऊंगा, मैं ना दादाजी से पूछ के बताऊंगा, मैं ना इससे पूछ के बताऊंगा, मैं ना उससे पूछ के बताऊंगा। फादर कभी ऐसा नहीं कहता मेरे दोस्त। फादर खुद ही प्रॉब्लम को हल करता है अपने बच्चों की। तो यहाँ भी दोस्त ऐसे ही है, आपके डाउनलाइन आपके बच्चे हैं, तो अगर कोई वो पूछते हैं तो आपको ही आंसर देना है दोस्त। जिस दिन आपने कह दिया कि मैं किसी और से पूछ के बताऊंगा, उस दिन आपकी इमेज खत्म हो गई। फिर आपके डाउनलाइन को ये लगेगा अरे इसे तो खुद ही कुछ नहीं आता, तो मैं फिर इनकी और अपलाइन के पास चला जाता हूँ। टीम का कोई भी डिसीजन है वो आपको ही लेना है, आपकी अपलाइन को नहीं लेना दोस्त। ये सिंपल है। डू एंड शो दैट पैसा कैसे आता है। आप उन्हें प्लान करके दिखाइए कैसे होता है, आप उन्हें प्रोडक्ट सेल करके दिखाइए कैसे होता है। ये सब आपको करनी पड़ेगी दोस्त। क्वालिटीज ऑफ गुड अपलाइन, बिलीव इन ओके लाइफ केयर होना चाहिए, आपको अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए, आपको सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए, और आपको अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर इन सारी चीजों पे आपको 100% बिलीव है, अंधविश्वास वाला टाइप से, तो आप एक अच्छे अपलाइन हैं। विजन होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो विजन आपको अपने ग्रुप के लिए बनाना है कि नितिन चांदना आज तूने ज्वाइन किया है
और 6 महीने बाद तू हाउस फंड अचीवर बन जाना चाहिए, या 7 महीने बाद बन जाना चाहिए, या 10 महीने बाद बन जाना चाहिए, या 12। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नितिन चांदा ने आज ज्वाइन किया है तो वो किस महीने में क्या करेगा। और ये विजन नितिन चांदा के साथ शेयर करना भी जरूरी है कि नितिन चांदा तेरे लिए विजन ये देखा गया है और तुझे ऐसे 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 करना है ना। सो आप भी खुश, नितिन चांदा भी खुश, क्योंकि उसे पता है कि मेरा अपलाइन है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा है, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। सो एथिक्स, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और अपने सिस्टम में अगर एथिकली बिजनेस करोगे तो पूरा सिस्टम एथिकली बिजनेस करेगा दोस्त। अगर आप डिसऑनेस्टली बिजनेस करोगे, एक लेग तुम चलाओ एक लेग मैं बना कर दूंगा, होएगा नहीं दोस्त, है ना। सो रिटेन, रिटेन योर टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप, सो टीम के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है दोस्त। उसके घर में क्या सिचुएशन है, वो किस मुसीबतों से गुजर रहा है, उसे क्या क्या बातें घर में सुननी पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए अपने डाउनलाइन के बारे में, तभी आप उसकी मदद कर पाएंगे। एम्पावर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पावर जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी ये लोग तैयार हो जाएंगे और आपको टाइमली फ्री कर देंगे। आपका टाइम फ्री हुआ तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है दोस्त। एफिलिएशन, सो इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप खुद काम करोगे तो सारी टीम आपसे इंस्पायर होगी। अब मैं तो मैनेजमेंट से हूँ, लेकिन मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास और चीजें हैं। तो मैं जब भी सोनम जी का अकाउंट देखता हूँ तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं भाग रही होती। और ये देख के मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि यार देखो, अकेली लड़की, पूरा हिंदुस्तान अकेली जाती है। और आजकल अगर किसी लड़की को कह दो कि शाम को ट्यूशन है रात को 8 बजे से, तो दोस्त उसकी जान निकाल, अरे अकेले मैं कैसे आऊंगी ट्यूशन पढ़ने, ये हाल है। सो माइंडसेट वाली बात है दोस्तों। तो अगर आप अगर खुद काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो दोस्त पूरी टीम आपसे इंस्पायर होगी। इंस्पिरेशन, नर्चरिंग। अब मेरे दोस्त, घर में हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़े प्यार से। सर्दी हुई तो सर्दी से बचाया, गर्मी हुई तो गर्मी से बचाया, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास ले गए, दूध हमें 2 टाइम 3 टाइम पिलाया, खाना अच्छा खिलाया, सारी हमारी देखभाल की। तो प्यार मोहब्बत से उन्होंने हमें बड़ा किया दोस्त। यही हमें अपनी डाउनलाइन के साथ करना है, प्यार मोहब्बत से उसको आगे ले जाना है। नर्चरिंग, जैसे पौधा होता है ना। अब हमने बीज डाल दिया तो बीज डलते ही तो वो उग नहीं जाता, है ना। तो उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, दिन में 10 चक्कर लगाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, है ना। तो ऐसे ही आपको अपनी डाउनलाइन के साथ करना है मेरे दोस्त। जो नया व्यक्ति है उसे कम से कम दिन में 5 से 8 बार, तो मैं तो फोन करूंगा कि दोस्त अगर मैंने बच्चा पैदा किया है तो उसका ध्यान तो मैं ही रखूंगा ना, मेरा अपलाइन तो नहीं रखेगा, ना ही कोई बाहर वाला आके रखेगा। तो उसका ध्यान कौन रखेगा? ध्यान मैं रखूंगा, है ना। नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। सो साइकिल आपने देखी है, सबने देखी होगी साइकिल, और साइकिल में 2 टायर होते हैं। और साइकिल कैसे चलती है, चलिए आप लोगों से पूछते हैं, साइकिल कैसे चलती है, बताइए मुझे जरा। साइकिल कैसे चलती है? 2 टायर होते हैं साइकिल में, चलिए मैं आपको आंसर देता हूँ। 2 टायर होते हैं साइकिल में, एक आगे का टायर होता है और एक पीछे का टायर होता है, और वो दोनों जब घूमते हैं तो साइकिल चलती है। अब आप अपनी साइकिल के कौन से टायर हैं, आगे के पीछे के? चलिए ये बताइए, आप अपने बिजनेस के कौन से टायर हैं, आगे के हैं या पीछे के? इसका मुझे जवाब दीजिए। आप अपने बिजनेस के कौन से टायर हैं, आगे के कि पीछे के? चलिए कोई इशू नहीं है दोस्त, हम जो हैं अपने बिजनेस के पीछे के टायर हैं।
और आगे का टायर हमारी डाउन लाइन है, अप लाइन नहीं है। हम क्या हैं, हम साइकिल के पीछे के टायर हैं। हम घूमेंगे तो आगे वाला पहिया घूमेगा। तो हम प्लान दिखाएंगे तो आगे का टायर भी प्लान दिखाएगा। हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो आगे का टायर भी प्रोडक्ट शेयर करेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा डाउनलाइन भी आगे बढ़ेगा। तो हम अपनी साइकिल के पीछे के टायर हैं और आगे का जो टायर है वो हमारा ग्रुप है या हमारा डाउनलाइन है। सो ये साइकिल है। और ये साइकिल क्या कहती है जी, प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, D12 इस्तेमाल करेंगे, बीवी ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। अब मान लेते हैं एक आदमी को आप साइन कर सकते हैं 1 महीने में। एक आदमी को 1 महीने में आप ज्वाइन करा सकते हैं, इतना तो सब कर सकते हैं। और एक आदमी, है ना, एक आदमी जो आपको डुप्लीकेट कर सके, जो आपके जैसा बन सके, कर सकते हैं हम। एक आदमी को 1 महीने में हम अपने जैसा बना सकते हैं, कर सकते हैं आप सब लोग ये। अब अगर हम एक आदमी को अपने जैसा बना लेते हैं दोस्त, अगर नितिन चांदना अपने जैसा एक आदमी को 1 महीने में बना लेता है तो वो 1 साल बाद रिटायर हो जाएगा। उसे जिंदगी में उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर सारे लोग ऐसे ही करेंगे आपके ग्रुप में तो 1 साल में आपके पास 4096 लोग हो जाएंगे आपके जैसे। और दोस्त, जिस दिन मेरे पास 4096 लोग हो गए तो मेरे सिस्टम में, मेरे ग्रुप में 4096 प्लान रोज के हो रहे होंगे। तो मेरा टाइम 1 साल में मैंने अपने आप को दोस्त टाइम से फ्री कर लिया। और टाइम से फ्री करूंगा तो पैसा भी आएगा, क्योंकि मैं तो एक ही प्लान दिखा रहा था 1 महीने में, और 12वें महीने में मैं कितने प्लान दिखा रहा हूं, 4096 प्लान दिखा रहा हूं दोस्त। तो 4095 दिन मैंने अपने कंपाउंड कर लिए। अगर मुझे 100 रुपए आते थे साल के पहले महीने में, तो 12वें महीने में 4096 इंटू 100 रुपए आएंगे। तो मैंने टाइम फ्री कर लिया, तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अपने आप हो गई मेरे दोस्त। सो अगर हर महीने आप एक व्यक्ति को अपने जैसा बनाते हैं और वो भी आगे अपने जैसे एक व्यक्ति को बनाता है, और हर महीने सब लोग यही काम करते हैं, तो 1 साल में नितिन चांदना जी, यू आर फ्री टू एंजॉय लाइफ with lot of time and lot of money. सिंपल। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे 7 स्टेप्स टू सक्सेस, और जिसमें 7 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो वही है कि मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया दोस्त। सो हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से बिजनेस ज्वाइन किया था और टाइम फ्रीडम की वजह से किया था। और जब तक मेरा टाइम फ्री नहीं होगा तब तक मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं होऊंगा। सो अपने जैसे लोग क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिनको प्लान आता हो, जिनको प्रोडक्ट्स शेयर करने आते हो, जिनको सेल करनी आती हो, जिनको वो सब कुछ आता हो जो आप करते हैं। जितनी जल्दी करते जाएंगे उतनी जल्दी आप फ्री होते जाएंगे। सिंपल। सो फोकस, विजन। तो विजन होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, प्लान होना बहुत जरूरी है, और उस प्लान को पूरा करने का रास्ता। अब आप लोगों ने डायरी इस्तेमाल की है, सब लोगों ने, चलिए चैट पे आते हैं। सबने डायरी इस्तेमाल की है? डायरी आप लोगों ने इस्तेमाल की है सबने? यस। डायरी कहां से शुरू होती है? डायरी कहां से शुरू होती है? डायरी कहां से शुरू होती है? 1 जनवरी से शुरू होती है मेरे दोस्त। डायरी कहां से शुरू होती है? 1 जनवरी से शुरू होती है, और खत्म कब होती है? 31 दिसंबर को खत्म होती है डायरी। आप लोगों ने कभी प्लानर इस्तेमाल किया है? कभी किसी ने प्लानर इस्तेमाल किया है? तो दोस्त आज से डायरी यूज करना बंद कर दें, प्लानर यूज करें।
प्लानर कहाँ से शुरू होता है? प्लानर उस डेट से शुरू होगा जो आपने गोल कंप्लीशन की डेट लिखी है। मान लेते हैं आपने लिखा 31 दिसंबर 2021, तो प्लानर का पहला पेज क्या होगा? 31 दिसंबर 2021 पहला पेज क्या होगा प्लानर का? प्लानर का फर्स्ट पेज क्या होगा? अगर आपका गोल 31 दिसंबर 2021 को पूरा करना है तो वहां पर लिखना है 31 दिसंबर 2021, और उस पेज पे पूरा अपना गोल लिख देना है कि मैं क्या चाहता हूं और उसके कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद उसको हम उल्टा शुरू करेंगे। 31 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर, 29, 28, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, कहां तक लाएंगे उसको? आज की डेट तक लाएंगे। और उसमें लिखेंगे कि क्या क्या काम मुझे करने हैं ताकि 31 दिसंबर 2021 तक मेरा वो गोल पूरा हो जाए। प्लान है ना। और जो आप गोल बनाएंगे, जो आप अपना ड्रीम लिखेंगे, जो भी आप तारीख लिखेंगे, वो आप अपने अपलाइन से वैलिडेट जरूर कराइए कि जो मैंने लिखा है क्या वो मैं कर सकता हूं। क्योंकि आपके अपलाइन को आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में सब कुछ पता है मेरे दोस्त। जैसे माँ बाप को पता होता है ना अपने बच्चों के बारे में, ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता। तो उसको गोल दिखाना बहुत जरूरी है कि मैं ये करना चाहता हूँ और इस तारीख तक करना चाहता हूँ। तो आपका अपलाइन एक बार उसको पढ़ के बता देगा, हाँ नितिन चांदना ये सब तूने ठीक लिखा है, लेकिन तू 2 महीने पहले भी कर सकता है यार, तू दिसंबर की जगह इसे अक्टूबर लिख ले। तो मैंने उसे ठीक करके अक्टूबर लिख लिया। अब अपने ने कहा यार तू बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तू एक या 2 महीने आगे कर ले। कोई बात नहीं, अपन ने फरवरी 2022 कर दिया। अपलाइन को एक बार जरूर दिखा लेना है दोस्त। मेंटली कंडीशन करना है दोस्त। क्या करना है कि ये बिजनेस है, शॉर्टकट नहीं है। तो कोई आपको लालच देता है, तू मैं तेरे को 2 लाख रुपया दूंगा, तू आजा मेरे साथ ज्वाइन कर ले। अरे बाप को भी किसी ने छोड़ा है क्या आज तक अपने, जो आप 2 लाख रुपए के लालच के लिए किसी और के पास चल दिए? और उसमें अगर इतना ही दम होता दोस्त तो अपने आप ही नहीं कर लेता, आपको क्यों बुलाता? मेंटली कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तो भगवान बदला है क्या आपने? कभी भगवान बदला है आपने अपना? कि अभी तो मैं हिंदू था, मुझे पैसे मिल रहे थे तो मैं क्रिश्चियन बन गया, मुझे पैसे मिल रहे थे तो मैं मुस्लिम बन गया, मुझे पैसे मिल रहे थे तो मैं सरदार बन गया। क्या कभी दोस्त ऐसा किया है आपने? या किसी को जानते हो जिसने ऐसा किया हो? तो दोस्त सेम है ये बिजनेस है। एक बार जहां आप आ गए वही भगवान है आपका अपलाइन, वही माँ बाप है दोस्त। कोई कितना भी लालच दे, माँ बाप नहीं बदले जाते, भगवान नहीं बदले जाते। मेहनत करते हैं ना यार, 90 दिन ही तो चाहिए और उससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे दोस्त। 3 महीने का प्रोबेशन तो नितिन चांदना का भी था। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी कंपनीज में काम करने के बाद, जिस भी कंपनी में जाऊंगा ना दोस्त, पहले 90 डेज का 3 मंथ्स का प्रोबेशन तो हर आदमी का है, चाहे वो सीईओ क्यों ना हो। सारन साहब ने कंपनी शुरू की तो रातों रात थोड़ी ना वो चल पड़ी, रातों रात थोड़ी ना सारे 100 प्रोडक्ट आ गए। उनको भी 3 महीने मेहनत करनी पड़ी होगी दोस्त। 3 महीने क्या, उन्होंने तो कितने साल, रात को 12 बजे भी ट्रैवल कर रहे हैं, रात को 2 बजे भी मीटिंग्स हो रही हैं, सुबह 4 बजे तक तो मैंने बैठ के मीटिंग की है बॉस के साथ, सुबह 4 बजे। और उसके बाद मैं तो चलो सो गया, वो फिर 9 बजे ऑफिस आके बैठ गए। सो ऐसे नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है मेरे दोस्त। हर आदमी के लिए हर कुछ मुश्किल है। खाना बनाना भी मुश्किल है दोस्त, कपड़े धोना भी मुश्किल है, पहली बार मुश्किल ही लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको काम आसान लगा। अपनी वाइफ से पूछो खाना बनाना कोई आसान है? कहेगी बहुत आसान है। आप मुझे आटा गूंद के दिखा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप गूंद लो। लेकिन आपकी वाइफ को आसान लगेगा क्योंकि वो सीख चुकी है। पहली बार जब उसने आटा गूंदा होगा तो उसको भी दिक्कत आई होगी, उसकी भी रोटी जली होगी, उसकी भी रोटी टेढ़ी बनी होगी। अगर वो ये कहती कि नहीं मैं तो, मेरे से तो बनेगी नहीं, मैं तो बनाती नहीं, अपना देख लो क्या करना है, तो दोस्त होटल से ही खाना खा रहे होते। या आपकी माँ मना कर देती, मैं तो, मेरे से नहीं है खाना बना, रोटी मेरे से नहीं बनती, तो दोस्त आप मारे मारे फिर रहे होते रोटियों के लिए, या खुद बना रहे होते। सो हर काम मुश्किल है मेरे दोस्त, हर काम मुश्किल है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बार आप कर लोगे, एक बार आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे। एक बार आपको समझ में आ गया करना कैसे है, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही है दोस्त।
पहली बार प्लान समझ में नहीं आएगा, 2 बार प्लान समझ में नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार गलती करोगे, 5 बार गलती करोगे, 10 बार गलती करोगे, लेकिन 11वीं बार ऐसे हो जाओगे कि कभी गलती होगी ही नहीं। सो शॉर्टकट नहीं ढूंढना मेरे दोस्त। किसी ने कह दिया मैं गाड़ी भी दूंगा, मैं बंगला भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा, कहना माँ भी दे दे भाई, फिर जब इतना सब कुछ दे रहा है। लालच में नहीं पड़ना, खुद करना है। सो क्वालिटी टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्त, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहता है कि घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा, नहीं होगा दोस्त। सामान भी खरीदना पड़ेगा और लिस्ट बनाने के लिए टाइम भी लगाना पड़ेगा, इनवाइट भी करना पड़ेगा लोगों को, प्लान भी दिखाना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे रोज के आपको देने पड़ेंगे कम से कम। घर बैठे अगर होता तो मुझे भी क्या जरूरत थी आपको ट्रेनिंग देने की, मैं भी घर ही बैठा होता, सोनम जी को कहता मुझे भी ज्वाइन करा लो जी, अगर घर बैठे पैसे आते हैं। फिर उन्हें भी कहीं ना जाना पड़ता, वो भी घर बैठी रहती। वो अपने अखिलेश जी को बोलती हैं अपलाइन को, अखिलेश जी अपने अपलाइन को बोलते। आज भी अखिलेश जी 2-3 बजे हमारे साथ बैठे होते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस, सुबह के 2-3 बजे बैठे होते हैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए कि मेरे ग्रुप के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त ऐसे बिजनेस होता है आज भी। उनको जरूरत नहीं है, सोनम जी को जरूरत नहीं है। सोनम जी के साथ हमने भी मीटिंग की है 2-2 बजे, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी वो कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए दोस्त। तो आपको क्या करना है? अपने लोगों के लिए यही सारी चीजें करनी है, यही प्लानिंग करनी है, यही ये सब करेंगे दोस्त तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 महीनों में आपका चेक भी 30 लाख का है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस को बिजनेस की तरह करना पड़ेगा दोस्त। पार्ट टाइम की कहानी खत्म हो गई। अगर गाड़ी आपने 20 साल नौकरी कर ली, आप मर्सिडीज नहीं खरीद पाए, तो और 20 साल करके क्या ऐसे खरीद लोगे यार? समझ नहीं आ रही आपको? अगर मुझे मर्सिडीज चाहिए, मैंने 25 साल नौकरी कर लिया, बचे ही कितने? 15 साल तो बचे। अगर मैं 25 साल में नहीं ले पाया तो आगे 15 में तो ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि खर्चे और बढ़ जाएंगे, बच्चों के कॉलेज आ जाएंगे, बच्चों की शादियां आ जाएंगी। तो छोड़ो ना यार। जब यहां पर आपको दिख रहा है कि 22 महीने में अगर 30 लाख आ सकते हैं, या सोनम जी का 15 लाख का चेक आ सकता है, तो दोस्त तुम्हारा क्यों नहीं आ सकता? अगर सोनम जी दुकान खरीद सकती हैं 1 साल में, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? अपने फादर को गिफ्ट कर सकते? क्योंकि वो टाइम लगा रही हैं दोस्त, घर नहीं बैठी हैं, हर समय भाग रही होती हैं। किस लिए? ब्राइट फ्यूचर के लिए, आप लोगों के लिए। सो आपको भी ऐसे ही करना पड़े। पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्त, 90 दिन की तो है ही है। मैं बार बार यही कहता हूं, कोई भी काम तुरंत नहीं होता दोस्त। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, एक पौधे को बाहर निकलने में भी वक्त लगता है। ऐसा नहीं है आपने पौधा निकाल लगा दिया, बीज डाल दिया और हर 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद फिर मिट्टी खोद के देख रहे हो यार कितना बड़ा हुआ। उसको छोड़ दो, पानी देते रहो, खाद देते रहो, बात खत्म है। अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा। ये साइंस है दोस्त, साइंस कहती है कि फल अपने आप आएगा। आप कर्म तो करो, हम कर्म नहीं करते, हम फल की इच्छा पहले हो जाती है। कि सोनम जी 1 महीना हो गया, मेरा तो पॉइंट नहीं हो रहा। अरे पॉइंट हो जाएगा दोस्त, सोनम जी ने नहीं करना, साइंस ने करना है। पेशेंस रखो, 3 महीने की पेशेंस रखो दोस्त। अगर 3 महीने बाद ना चले तो मेरा नंबर है, मेरे पास आ जाना। लेकिन 3 महीने लगातार काम करना है, बीच में एक दिन भी नहीं छोड़ना। अगर एक भी दिन आपने छोड़ा तो वो फिर आपने कड़ी को ब्रेक कर दिया, फिर 3 महीने और लगेंगे। सो पेशेंस 90 दिन की रखना बहुत 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 जरूरी है मेरे दोस्त। और लगातार काम करते रहना, अपने आप रिजल्ट आएगा। सो स्किल्स है ना, स्किल्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्लान की ट्रेनिंग लेते रहें, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेते रहें। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, जितना ज्यादा प्रिपेयर होंगे, उतना कम टाइम एग्जीक्यूशन को लगेगा मेरे दोस्त। पहले भी मैंने बताया था, प्रैक्टिस घर में करो 99%, एग्जीक्यूशन 1% होती है दोस्त। प्रिपरेशन हमेशा 99% करेंगे। और क्या चीज पता होनी चाहिए, मेरे लिए क्या काम करता है दोस्त? एफर्ट और हार्डवर्क हर आदमी के लिए काम करता है, और ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए काम नहीं करता। और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो वो भी किसी के लिए काम नहीं करेगा। हर आदमी के लिए 2 चीजें काम करती है, हार्डवर्क और एफर्ट।
इन्हीं दोनों पे फोकस करना है दोस्त। अगर आपको लगता है मुझे सब कुछ आ गया, तो दोस्त ओवर कॉन्फिडेंस में फंस गए आप, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। जैसा कि पहले दोबारा से हम बता रहे हैं, चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? नॉलेज होनी चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कहां से पैसा आता है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस व्यक्ति को कहाँ लगाना है, किस व्यक्ति ने क्या काम करना है, किसकी स्पॉन्सरिंग कितनी होनी है, किसने एक्टिवेशन ज्यादा करना है, किसने रिटेलिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंजम्पशन दोस्त। अगर सेल्फ कंजम्पशन आपके ग्रुप में होती रहेगी तो आपका ग्रुप 100% एक्टिव रहेगा और मैक्सिमम नंबर्स के चेक बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन नहीं करेंगे तो ग्रुप एक्टिव नहीं होगा दोस्त। चाहे आप एक पेस्ट ही खरीदिए दोस्त, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ आपको पर्सनल खरीदना चाहिए। अगर खरीदते रहेंगे तो आपका ग्रुप एक्टिव बना रहेगा और चेक फर्स्ट क्लास आते रहेंगे मेरे दोस्त। सैक्रिफाइस कहाँ करना है? मार्केटिंग प्लान को लर्न करने के लिए करना है ना। और दोस्त सैक्रिफाइस में अपनी ईगो को खत्म करना है आपने, कि मैं छोटे व्यक्ति से भी सीख सकता हूँ, अपने से छोटी उम्र में मैं लड़की से भी सीख सकता हूँ, मैं लड़के से भी सीख सकता हूँ, मैं बुजुर्ग से, मैं बच्चे से, मैं हर आदमी से सीखने को तैयार हूँ। ये आपको ईगो अपनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। और हमें एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन नहीं बन रहा, हर बात में एक्सक्यूज देना, एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन नहीं बनना, रीजन जनरेटिंग मशीन नहीं बनना। हर बात का रीजन है मेरे पास, ये नहीं हुआ, प्रोडक्ट शॉर्ट था, ये नहीं हुआ, लॉकडाउन था, ये नहीं हुआ, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ये नहीं हुआ। रीजन जनरेटिंग मशीन दोस्त, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर कोई भी चीज नहीं हो रही आपके साथ ठीक, तो उसमें गलती आपकी है, उसके लिए रीजन देने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये एटीट्यूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि मैं कोई भी काम अगर पूरा नहीं होता तो उसके लिए ना तो मैं कोई एक्सक्यूज दूं और ना ही मैं कोई रीजन दूं। और मेथड, आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप में कितने लोगों के चेक बनेंगे इस महीने, आपको पता होना चाहिए दोस्त। किस किस का बनेगा ये भी पता होना चाहिए, कितने तक का बनेगा ये भी पता होना चाहिए मेरे दोस्त। तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना बनेगा, है ना। लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। और इनकम लेवल कैसे इंक्रीज करना है अपने ग्रुप में, ये भी आपको देखना है दोस्त। तो आज अगर आपके ग्रुप में नितिन चांदा है, वो 10,000 रुपए महीने कमाता है, तो अगले महीने उसका चेक 12,000 का होना चाहिए। और नितिन चांदा के नीचे जो 6 लोग हैं उसमें से 3 लोगों का कुछ ना कुछ बनना चाहिए, जो बाकी 3 लोग हैं उनका थोड़ा सा और कम बनना चाहिए, तो हर आदमी का बनना चाहिए दोस्त। एक तो नंबर ऑफ चेक इंक्रीज होने चाहिए और एक इनकम लेवल लोगों का इंक्रीज होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और कमीशन स्टेटमेंट आपको देखना आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जिस दिन आप लोग ये सीख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कहाँ से आता है और मुझे कहाँ पे फोकस करना है। कंपनी ने आपको भेज दिया लिख के कि ये इतना था दोस्त, कैसे आया उस कमीशन स्टेटमेंट को आप साथ में रखो और पढ़ो कि अगर मेरे को ये वाला बोनस आया तो कैसे आया, मेरे कितने लोग थे, उन्होंने कितना धंधा किया, कितनी मैचिंग हुई, कैसे हुई, तब ये अमाउंट बना। जिस दिन आपको वो पढ़ना आ जाएगा, डॉट कनेक्ट करना आ जाएगा, उस दिन आपको सब कुछ आ जाएगा दोस्त, कि कमीशन कैसे आया और किन लोगों की वजह से आया। अगर ये आपने कनेक्ट कर लिया तो दोस्त आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, ये 7 स्टेप्स थे, यहीं तक हमारा आज का प्रोग्राम था। सो थैंक यू सो मच।